जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए जो हमारा चैंपियंस बैच चल रहा था उसमें आज हमारी रीजनिंग की क्लास नंबर 3 होने वाली है और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। आज हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही शानदार जबरदस्त पेपर है, ठीक है, और बिल्कुल इजी होने वाला है। टेंशन मत लेना, बिल्कुल ही इजी ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये आपके पेपर में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा तो नहीं आता, यहां से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें क्या है, हमारा टारगेट है कि 25 में से 25 स्कोर करने का, ठीक है। तो उस टारगेट को मिस नहीं करना चाहते तो आज की क्लास को ध्यान से देखते रहना। वादा है मेरा कि समझ में सब कुछ आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना। ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं करवाने वाला, थोड़े ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन इतने शानदार हो जाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्टिंग मोटिवेशन से करते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि इससे बड़ा बदला कोई नहीं होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि आपको लगता है ना कि मुझे उससे बदला लेना है, बदला लेने का सिर्फ एक ही ट्रिक है कि आप सफल बन जाओ। ऐसा नहीं कि आप उसको परेशान कर रहे हो, ये वो चीज कर रहे हो, आप सफल बन जाओ, वो अपने आप परेशान हो जाएगा, ठीक है। आपका बदला अपने आप पूरा हो जाएगा और इस बदले से क्या होगा, आप और आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा और आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो और इसके लिए कितनी मेहनत कर पाते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सही देखिए, बेसिक है, मैं क्वेश्चन में ही समझाता हूं, आप सभी को पता है रीजनिंग में। तो क्या है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर मैं आपको बेसिक बताता हूं कि एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर क्यों, ये देखिए ये दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, मैं ये दाईं और बाईं आ गया, मतलब यहां पर दो चीज की बात होगी, दायां की और बायां की। दाईं और बाईं समझ गए ना, दायां और बायां, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात होगी। तो इसका मतलब है, जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ये मेरा कौन सा है, ये मेरा बायां हाथ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ये कौन सा है, मेरा दायां है, तो ये वाला दायां हो जाएगा। अगर अब आपको बोला जाए कि आपके दाएं कोई बैठा है तो इसका मतलब इस वाले हाथ की तरफ बैठा होगा। बोला जाए कि आपके बाएं कोई बैठा है तो ये वाला हाथ बायां होगा, तो इसकी तरफ कोई बैठा होगा। बात समझ में आ रही ना, दायां बोलेगा तो दाएं की तरफ, बायां बोलेगा तो बाएं की तरफ। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात क्या है, अभी देखिए यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरा दायां इस तरफ है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे हो जाता हूं तो मेरा दायां इस तरफ हो जाता है। मैं ऐसे हो जाऊंगा तो मेरा दायां इस तरफ हो जाएगा। अब मैं क्यों घूम रहा हूं, इस बात को समझो। क्योंकि आपको बोल दिया जाएगा, कभी पूर्व दिशा में बोल दिया जाएगा, कभी आपको पश्चिम दिशा में बोल दिया जाएगा, कभी आपको उत्तर दिशा में बोल दिया जाएगा, कभी आपको दक्षिण दिशा में बोल दिया जाएगा। तो इस तरीके से खड़े होगे दक्षिण की तरफ, इस तरफ पूर्व की तरफ खड़े होगे, सॉरी इधर पूर्व की तरफ होगे, इधर उत्तर की तरफ होगे और इधर पश्चिम की तरफ होगे। बात समझ में आ गया? हर तरफ होगे तो आपका दायां बायां है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अपने आप को वहां पर इमेजिन करना कि मैं यहां पर बैठा हुआ होता तो मेरा दायां हाथ किस तरफ होता और मेरा बायां हाथ किस तरफ होता। जिस तरफ आपका दायां बायां हाथ होगा उसी तरफ वो दिशाएं भी होंगी, ठीक है, वो साइड भी होंगी। अगर दाएं तरफ आपका हाथ है तो उसी तरफ दायां होगा और बायां है तो बायां होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं स्टार्टिंग से कि एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है। क्या बोला, यू के दाईं ओर, तो इसका मतलब है कि यू के दाईं ओर, ये यू हमारा है तो इसके दाईं ओर, यू के दाईं ओर तो मतलब इधर होगा, क्योंकि इधर बैठा हुआ है ना यू, क्योंकि अब इसकी दिशा नहीं दी हुई। तो जब दिशा नहीं दी हुई तो हम सिंपल बैठाएंगे, ऐसे बैठाएंगे, ऐसे, क्योंकि ऐसे लिख रहा हूं तो ऐसे बैठाएंगे। आप क्या बोला, इसके दाईं ओर, दाईं ओर तो मतलब इधर होगा क्योंकि ये वाला हो गया, तो इसके दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, यहां पे दाईं ओर, और क्यों के बाईं ओर आर है तो इसके दाईं ओर आर हो गया, और क्यों के बाईं ओर, क्यों इधर हमने लिखा तो इसके बाईं ओर आर हो गया। समझ में आ गया, इसके दाईं ओर हो गया क्योंकि यहां पर इसका मुख इधर है। बात नोट कर ला, अगर आप इधर बैठाओगे ना, इधर सोच के करोगे तो फिर ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर हमने मुख माना है, इसका मुख है वो हमने इधर माना है, तो ये इसके दाईं ओर हो गया। और क्यों के बाईं ओर चाहिए, तो क्यों के बाईं ओर कब हो सकता है, जब क्यों को यहां पर रखेंगे तभी तो बाईं ओर होगा। क्योंकि अब देखिए अगर क्यों को इधर रखेंगे तो फिर ये दाईं ओर हो जाएगा, हमें चाहिए बाईं ओर, तो क्यों को हमने यहां पर बैठा दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, क्यों के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है,
अब क्या बोला, क्यू के दाईं ओर, क्यू के तो दाईं ओर है, तो इसका मतलब क्यू का दाईं ओर ये होगा, तो इधर है P, ठीक है। और S के बाईं ओर है, S के बाईं ओर है तो S इधर होगा, क्योंकि इधर होगा तभी तो उसका बाएं इधर होगा। तो इस तरीके से ये हमारा यहां पर बन गया। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन मत लेना। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस देख लेना, तीसरे क्वेश्चन से आप आंसर निकालना शुरू कर दोगे। तो इसमें पूछा है, तो इस पंक्ति में मध्य में विद्वान सदस्यों को ढूंढिए। तो मध्य मतलब बीच में, तो बीच में कौन सा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 इधर से है, 2 इधर से है और बीच में क्या है आपका क्यों है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो फिर से रिपीट करवाता हूं, जिसको नहीं समझ में आया अब उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में ही प्रॉब्लम होती है कोई नई चीज सीखने में। एक पंक्ति में 5 सदस्य हैं, चलो ठीक है, इस बार हमें ये नहीं बोला गया कि उसकी दिशा कौन सी तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोला गया तो हम किधर भी बैठा सकते हैं, ऐसे भी बिठा सकते हो, 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 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरीके से बिठाना चाहते हो। तो क्या बोला कि यू के दाईं ओर, तो इसका मतलब है यू हमने यहां पर बिठाया, इसका मुख हमने इधर रखा, ठीक है, इधर मुख रखा, तो इसके दाईं ओर बोला तो मतलब इधर होगा, जिस चीज की बात हो रही है वो इसके दाईं ओर है तो मतलब इस साइड में होगा। और क्यू के बाईं ओर, तो मतलब क्यू है, क्यू मान लो हमने यहां पर लिखा, तो इसके बाईं ओर मतलब इस साइड में होगा कोई। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है, आर है, तो इसके दाईं ओर है तो यहां पर दाईं ओर, इसके बाईं ओर है तो इधर के बाईं ओर हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अब क्यू के दाईं ओर और एस के बाईं ओर पी है, क्यू के दाईं ओर है, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है, तो क्यू के दाईं ओर क्यू इधर बैठा हुआ हमारा, इसके दाईं ओर मतलब इधर होगा, और एस है ये है इसके बाईं ओर होगा, तो ये हमने लिखा। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर एस जरूरी थोड़ी ना यहां पे आए, यहां पर करें, यहां पर करेंगे तो क्या होगा कि पी इसके बाईं ओर नहीं होगा, क्योंकि पी फिक्स हो चुका है कि वो क्यू के दाईं ओर है, तो क्यू का दाईं ओर ये वाला ही है। ठीक है, अब बीच का पूछा तो बीच का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब आपको देखिए जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछे कि इस पंक्ति में मध्य में कौन बैठा है, मध्य का मतलब होता है बीच में। ठीक है, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। ठीक है, तो क्यों हो गया। अब आपसे पूछ सकता है कि पहले स्थान पर कौन सा बैठा है, जैसे आपसे पूछेगा कि यहां पर पहले स्थान पर कौन सा बैठा है, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अंतिम में कौन सा है, तो एस हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे यह भी पूछ सकता है क्योंकि, ठीक है, क्यू के दाईं ओर पहले स्थान पर कौन है, तो पी हो जाएगा। अब आपसे यह भी पूछ सकता है क्यू के दाएं स्थान पर दूसरे नंबर पे कौन है, तो एस हो जाएगा। क्यू के बाएं स्थान पर पहले स्थान पर कौन है, तो आर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर कौन है, तो यू हो जाएगा। अब किसी भी तरीके से पूछे आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मध्य का ही पूछेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर तो मध्य का ही पूछ लेता है, बीच का ही पूछ लेता है। ठीक है, तो यही चीज है, बात समझ में आ गई सभी को, डन। अगले क्वेश्चन से और कंफर्म हो जाओगे, टेंशन मत लेना। देखिए क्या है, एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ई है, 5 घर हैं ए बी सी डी और ई है, एक के दाईं ओर सी के बाईं ओर है, ए है, देखिए ए है वो बी के दाईं ओर, तो ए है वो क्या है हमारे बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर मतलब इधर भी होगा तभी तो इसके दाईं ओर होगा ए, और सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर मतलब इधर सी होगा तभी तो हमारा इसके बाएं होगा। बात समझ में आ रही है। आगे देखिए क्या है, ई है वो ई के दाएं है, ई है वो एक के दाएं है, अब ए है इसके दाएं ई है, तो हो सकता है ई यहां पर हो, ठीक है, जहां पर सी रखा हुआ वहां पर भी हो सकता है, यानी कि इससे, और हो सकता है इसके बाद में भी हो, तो मतलब यहां पर भी हो सकता है या यहां पर सी हो सकता है। यहां पर ये 2 चीज क्यों लिखी, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें सिर्फ बोला है कि ए है, जो ए है उसी के बाईं ओर है, ये नहीं बोला कि एकदम बाईं ओर है। एकदम बाईं ओर बोलेगा तो मतलब फिक्स हो जाएगा कि सी यहां पर है, लेकिन अब बाईं ओर बोला है तो अगर यहां पर सी होगा तब भी तो ये ए इसके बाईं ओर होगा, तो इसका मतलब है ई आपका यहां पर भी हो सकता है और ई आपका यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर बोला है ई है वो ए के दाएं है, ई एक के दाएं है, ए है इसका दाएं ये वाला है, तो इधर की कहां पर भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। आगे देखिए क्या है, बी है वो डी के दाएं है, बी डी के दाएं है, तो क्या बोला बी डी के दाएं है,
तो डी के दाएं बी कब हो सकती है, जब यहां पर डी लिखेंगे तभी तो इसके दाएं होगी। और इधर फिक्स है, क्यों फिक्स है, क्यों फिक्स है, क्योंकि 5 है, 2 यहां पर बैठ चुके हैं, कोई भी बैठो, 1 2 यहां पर पहले आ चुके, 4 बैठ चुके, कुल 5 है, तो डी यहां पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये तो फिक्स हो गया, ये फिक्स नहीं है। अब हमसे पूछा गया तो यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है। अब हमसे सिर्फ बीच का पूछा है कि इसके बीच में कौन सा है, तो ए वाला घर क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे स्टार्टिंग में कौन सा घर है तो डी हो जाएगा। अब आपसे पूछ सकता है कि अंत में कौन सा घर है, तो क्या लिखेंगे, ई या सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट वाला है। आपसे पूछे कि अंतिम में कौन सा घर है तो ई और सी वाला हो जाएगा। फिर से रिपीट करवाता हूं, टेंशन मत लो, जैसे जैसे बोला गया वैसे हमने किया है कि एक पंक्ति में 5 घर है, ए बी सी डी ई। उसके बाद बोला ए बी के दाएं है, तो ए है, ये हमने लिखा, ये बी के दाएं है। बी के दाएं कब हो सकता है, जब यहां पर हमारा बी होगा, तभी तो ये इसके दाएं होगा। ठीक है, ए है वो बी के दाएं है, और सी के बाएं है, तो सी हमने पहले यहां पर लिख दिया कि सी के बाएं है। ठीक है, ऐसा ही हम लिखते हैं, लेकिन एकदम बाएं नहीं बोला। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा, एकदम बाएं बोलेगा, एकदम दाएं बोलेगा। एकदम का मतलब है बिल्कुल पास में है, वरना हो सकता है बी यहां पर नहीं हो, यहां पर हो सकता है। ठीक है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पे हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा है। आगे बोला गया, आगे क्या बोला गया कि ई है वो ए के दाएं है। अब ई है वो ए के दाएं है, तो ई है वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर होगा मान लो तो भी तो दाएं रहेगा, ए के दाएं रहेगा। ठीक है, यहां पर होगा तब भी दाएं रहेगा, ये फिक्स तो बोला गया नहीं है, तो हो सकता है सी यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, आगे बोला गया कि बी है वो डी के दाएं है, तो बी है वो डी के दाएं, तो दाएं कब हो सकता है, जब ये होगा, डी यहां पर लिखेंगे तभी तो दाएं होगा, तो ये तो फिक्स है, ये चीज फिक्स है। यहां पर ये कंफ्यूजन रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमसे मध्य का पूछा था तो ए हो गया। ठीक है, अब कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। देखिए इस बार क्या बोल दिया गया, दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं, मतलब कि अब उनका मुख है वो इस तरफ है। बात समझ में आ गई। अब जो पांचों के पांचों होंगे ना, उनका मुख क्या होगा, इस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि दक्षिण दिशा हमारी ये है तो इस तरफ होंगे। ठीक है, उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। अब देखिए क्या बोला गया कि मोहन है वो बालू और राजू के बीच में है, तो यहां पर हम मोहन को बिठा देते हैं। ठीक है, तो ये बालू और राजू के बीच में है, तो इसका मतलब बालू आपका यहां पर हो सकता है। ठीक है, राजू आपका यहां पर हो सकता है, लेकिन हो सकता है यहां पर राजू ना बैठा हो, बालू बैठा हो, क्योंकि दाया बाया नहीं बोला गया ना। और हो सकता है यहां पर बालू नहीं राजू बैठा हो। ये बात कंफर्म हो गई, जैसे हमने पहले वाले में लिखा था सेम ऐसा ही इसमें लिखा है। क्यों लिखा है वो बात कंफर्म होगी आप सभी को, क्योंकि बोला है बीच में बैठा है। आपको बोल दिया जाए कि आप 3 दोस्त हो और आप बीच में बैठे हो, तो हो सकता है आपका पहले वाला दोस्त इधर बैठा हो, या हो सकता है ये वाला दोस्त आपका इधर बैठा हो, कहीं पे भी बैठ सकता है ना, दोनों में से संभावनाएं है ना। तो वही चीज है, वही हमने लिखा कि यहाँ पर कोई भी बैठ सकता है, लेकिन हमारा मोहन है वो इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। अब क्या बोला गया कि जो राजू है वो परवीन के निकट दाईं ओर है। दाईं ओर मतलब अब हाँ ऐसे बैठे हुए हैं ना, तो दाईं ओर इधर होगा, परवीन के दाईं ओर मतलब इधर होगा। अगर यहां पर हम परवीन को बिठाएं तो ये तो दाईं ओर हो नहीं सकता, क्योंकि इधर बैठेगा परवीन, तो ये बाईं होगा, बाईं ओर नहीं हो सकता, दाईं ओर होगा। तो क्या होगा, अगर मान यहां पर क्या हो गया, आपका परवीन बैठ गया। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका इधर बैठ गया परवीन, इधर बैठ गया, तो क्या है कि राजू और परवीन के निकट दाईं ओर है। इधर परवीन बैठ गया तो राजू इधर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर राजू है, बालू नहीं बैठा। ये कन्फर्म हो गया ना कि यहां पर राजू बैठा, बालू नहीं बैठा, तो इसका मतलब यहां पर राजू नहीं होगा, यहां पर कौन होगा, बालू होगा। ये चीज कन्फर्म होगी आपको। आगे देखें क्या है, इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। अमित है वो बालू के दाईं ओर है, तो बालू इधर बैठा है और बालू का दायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारे अमित भाई साहब कहां पे हो जाएंगे, हमारे अमित भाई साहब यहां पर आ जाएंगे।
ठीक है, अब ये पांचों बैठ गए। अब हमसे पूछा है, देखिए क्या है, तो सबसे दाईं ओर कौन सा है। ठीक है, सबसे दाईं ओर कौन है ये हमें बताना है कि सबसे दाईं ओर कौन है। जब हम ऐसे बैठे हुए हैं, क्योंकि इस बार बोल दिया गया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बोल दी जाए तो आप सबको दाएं बाएं पूछ सकता है। तो यहां पर दक्षिण दिशा की तरफ है, तो हमसे पूछा क्या, दाईं ओर, तो ये वाला होगा। तो इधर जो भी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दाईं ओर सबसे अंत में कौन सा है, अमित। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, अमित है, वो सबसे दाईं ओर है। सबसे बाईं ओर पूछेगा तो परवीन है, वो क्या हो जाएगा, सबसे बाईं ओर हो जाएगा। बीच वाला पूछेगा तो मोहन है, वो आपका बीच वाला हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो पहले ही दिया हुआ था, बीच वाला पूछेंगे क्यों, पहले सिर्फ इन दोनों के बीच में दिया हुआ था, अब सभी की बात हो रही होगी। ठीक है, कि सभी के बीच में कौन है, तो आपका राजू हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो बालू हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो राजू हो जाएगा। ठीक है, और आपसे दाएं या बाएं से तीसरे स्थान पर पूछेगा तो वो आपका मोहन होगा, क्योंकि ये आपके बीच में रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से रिपीट करवा देता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राजू बालू के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, दक्षिण दिशा बोला है तो मतलब कि इधर मुख करवा के हमें बिठाना ही है इनको। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, इधर मुख करवा के बिठाएंगे तो हमें इनका दायां और इनका बायां हमें पता चल जाएगा। तो फिर क्या बोला कि मोहन है वो बालू और राजू के बीच में है, तो मोहन को हमने यहां पर बिठाया, तो हो सकता है हमारा यहां पर बालू हो या हमारा राजू हो, यहां पर राजू हो या हमारा बालू हो, तो कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये था। उसके बाद क्या है कि राजू परवीन के निकट दाईं ओर है। ठीक है, दाईं ओर है, तो दाईं ओर कब हो सकता है, अगर यह मान लो कि यहां पर हमारा राजू होता तो अमित इधर बैठेगा, तो इसके दाएं कभी नहीं हो सकता, ये बायां ही होगा। हमें बिठाना किसका, परवीन के दाएं, तो यहां पर हम परवीन को रखेंगे तो ये इसके दाएं राजू होगा, तभी हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पर बालू नहीं है और यहां पर राजू नहीं है, क्योंकि राजू उधर बैठ चुका तो यहां पर नहीं बैठेगा। यहां पर ये बालू की जगह फिक्स हो गई, जगह फिक्स हो गई। पिछले वाले में फिक्स नहीं हुई थी क्योंकि उनसे मतलब ही नहीं था, इस बार फिक्स हो गई। आगे क्या बोला गया, फिर क्या है कि इसी तरीके से अमित वो बालू के दाईं ओर है, तो बालू इधर बैठा हुआ तो इसके दाईं ओर ये वाला होगा, और इधर किसको बिठाएंगे हम, अमित को बिठाएंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखिए आगे क्वेश्चन करें, उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने आज देखा कि बहुत सारी, जैसे मैंने सुबह वाली जो जीके वाली क्लास थी उसमें कमेंट किया हुआ था कि दोस्तों की तबीयत खराब होने की वजह से, जो आपको पता है कि गला खराब था, तो मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा खराब हो जाए जिसकी वजह से आगे आपकी क्लास ही ना आए। तो उसमें आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, ये आप सभी का प्यार ही था। लेकिन मैं कुछ ऐसी कमेंट पढ़ रहा था जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ बात कर लेनी चाहिए कि सर जल्दी आ जाइए, नहीं सर बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी बातें आप सोचा मत करो, आप सभी के सामने ही कमेंट पढ़ रहा हूं तो उसमें लिखा हुआ, तो ऐसी बातें मत सोचा करो। क्योंकि अगर मैं एक रीजन बताता हूं, यहां पर एक चीज बताता हूं आपको, एक चीज बताता हूं, इंपॉर्टेंट बात है, तो शायद उससे रिलेट कर पाओ क्योंकि आप सभी गांव से हो। तो एक किसान होता है ना, किसान होता है तो वो अपने खेत में जाता है, हमेशा जाता रहता है। ठीक है, खेत में जाता रहता है हमेशा, चाहे उसमें फसल हो चाहे मत हो। मेरे दादाजी हैं, किसान है, तो उनकी एज भी 80+ हो चुकी है। ठीक है, अच्छे से मतलब चल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो खेत में डेली जाते हैं, चाहे फसल उगी हुई है वहां पे या नहीं है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, क्योंकि किसान को अपने खेत से प्रेम है। तो अगर आपको प्रवीण कटारे क्लासेस से प्रेम है ना, फसल, इसमें खेत में फसल आ जाती है, इसमें फसल हो या नहीं हो, तो उसी तरीके से प्रवीण कटारे क्लासेस पे आज क्लास आई हो या नहीं आई हो, पहले क्लास बहुत सारी है ना हमारी, तो आप उनको आके देख सकते हो। ठीक है, तो ये मत सोचा करो सर हम बर्बाद हो जाएंगे, मैंने पहले बहुत सारी चीजें करवा रखी हैं, बहुत सारी चीजें करवा रखी है। अगर मैथ पढ़ने बैठोगे ना तो मैथ ही आपका कंप्लीट नहीं होगा, चाहे कितने दिन क्लास मत आओ। ठीक है, मैंने सब कुछ करवा रखा आपको, तो वो चेक कर लिया करो या आप सर्च कर लिया करो। जैसे आपको टॉपिक पढ़ना है, मैथ की बात करूं, एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है, तो आप लिखो एचसीएफ एलसीएम, आगे लिख दो प्रवीण कटारिया, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, एक और कमेंट है, और बहुत सारे हैं, सभी का प्यार था। दूसरा एक तो शायर बन गए, अस्वस्थ हो जाते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा होता है गुरुजी। ठीक है, जिंदगी की किरण दिखाई नहीं देती, मानो जिंदगी वीरान हो गई हो, और अपनी आवाज तक सुनाई नहीं देती। बात समझ रहे हो कि अपनी आवाज तक सुनाई नहीं होती। और आगे उन्होंने
लिखा हुआ है सर जल्दी से ठीक हो जाएगी। दोस्तों जो आप इतना प्रेम करते हो ना, ठीक है, उसको देख के इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अगर देखिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर बुखार होता या और कोई चीज होती ना तो मैं आपकी क्लास लेके आता, लेकिन रीजन यही था क्योंकि अगर यही काम नहीं कर रहा तो फिर मैं आपके सामने बोल नहीं पाऊंगा ना, ठीक है। और अगर इस पे ध्यान नहीं देता, थोड़ा सा रेस्ट नहीं करता तो क्या होता है, ज्यादा खराब हो जाता, तो फिर आगे आने वाले लगभग 2-3 दिन कोई क्लास नहीं होती। तो मुझे आपसे ज्यादा चिंता होती है, टेंशन होती है कि मुझे मेरे स्टूडेंट को पास करवाना है, तो कोई भी कमी मैं ना छोड़ूं, ठीक है, समझ गए होगे। तो आप सभी जो प्यार देते हो ना उसके लिए धन्यवाद, लेकिन ज्यादा चिंतित मत हुआ करो, कोई बात होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। और आप सभी का प्यार है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, समझ रहे हो, और चैंपियंस लोग हैं हम। चलो इसको देखते हैं, इसको देखे क्या है कि 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मतलब उत्तर दिशा का मतलब है जैसे हम पहले बैठाते थे उधर ही बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया कि S है वो T और Q के बीच में बैठा है। तो S है वो T और Q के बीच में बैठा है कि यहां पर या तो T होगा, यहां पर Q होगा, या यहां पर Q होगा, यहां पर T होगा, तभी तो बीच में होगा, ठीक है। आगे देखें क्या है, और Q R के निकटतम बाईं ओर बैठा है। क्यों है वो R के निकटतम बाईं ओर बैठा है, ठीक है। क्यों अगर इधर है, R के निकटतम बाईं ओर क्या होगा, इधर होगा। किसके है ये, R के निकटतम है, मतलब निकट मतलब बिल्कुल निकट है, R के निकटतम बाईं ओर बैठा है। क्यों यहां पर हमने बिठा दिया तो क्या हो गया, यहां पर फिक्स हो गया कि यहां पर हमारा T बैठा हुआ है। आगे देखिए क्या है, P T के निकटतम बाईं ओर है। P है वो T के निकटतम बाईं ओर है, तो T के निकटतम बाईं ओर इधर हो जाएगा P, क्योंकि इधर बैठे हुए हैं तो ये बाईं ओर है, बिल्कुल सही है। P है वो T के निकटतम बाईं ओर है, बिल्कुल सही है। तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन होगा, हमारे S साहब हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर A कि यहां पर S बैठे हैं बीच में। अब आपसे पूछ सकता है कि सबसे बाएं स्थान पर कौन बैठा है, क्योंकि दिशा दी हुई है ना तो तब पूछेगा। तो क्या है कि इधर है P है, तो सबसे बाएं स्थान पर है ना, इधर कौन सा हो जाएगा बायां, क्योंकि इधर मुख करके बैठे हैं तो ये वाला बायां होगा ना। तो अगर सबसे बाएं स्थान पर पूछेगा तो P हो जाएगा। या आपसे पूछ सकता है बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो आपका T हो जाएगा। आपसे दायां पूछेगा कि सबसे दाएं स्थान पर कौन है, तो वो आपका R हो जाएगा। या आपसे पूछेगा कि दाएं स्थान से दूसरे नंबर पे कौन है, तो Q हो जाएगा, ठीक है। फिर दाएं और बाएं से तीसरे स्थान पर पूछेगा तो S हो जाएगा, जो क्या है बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करता हूं इतना ही आपके पेपर में आता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई टाइप बच जाती है तो मैं आपको जरूर करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। सेम एज इट इज क्वेश्चन ये आपके सामने है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। और जो चीज मैंने आपको बताई है ना, कभी भी आपको लगे कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है तो आप किसान से मोटिवेशन ले लेना, ठीक है। अभी उसकी फसल खड़ी हुई है, कभी बारिश आ रही है, कभी टिड्डियां अटैक कर रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मजबूती से खड़ा हुआ है। बात समझ रहे हो। तो किसान से और फौजी समझ रहे हो ना, जो आप बनने वाले हो, बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, फिर भी वो खड़ा रहता है। तो यही दो ही चीजें हैं, एक फौजी और एक किसान, जहां से आप अपनी प्रेरणा ले सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच सभी को, बेस्ट ऑफ लक।